कहते हैं उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पाँव डगमगाया नहीं करते। कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पाँव डगमगाया नहीं करते। वो जिसके दिलों में मंजिल छूने का जज्बा, कि वो जिसके दिलों में मंजिल छूने का जज्बा, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार, आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट DGP में। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरी भी अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि अभी समय विद्यार्थी के पास है। जो घर में है तो घर में पढ़ रहा है, और जो बाहर है तो ऑलरेडी तैयारी करते ही होंगे। तो चलिए, आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत सारा धन्यवाद। हम आपके बीच में हर एक दिन कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं, लेकिन हम कोई टीचर या अनुभवी ऐसा कोई टीचर है नहीं। हम आपकी ही तरह एक विद्यार्थी हैं, जो कि हम अपना रूम को भी एक स्टूडियो की तरह बना दिए, जो कि हम खुद स्टडी करते हैं और वही स्टडी को फिर YouTube में शेयर करते हैं, ताकि आपको भी हो सकता है हेल्प आपको मिल रहा हो या मिल सकता है। ये तो मैं नहीं जानता कि आपको हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर हेल्प मिलता होगा, क्योंकि मैं कोई अनुभवी टीचर या शिक्षक हूँ नहीं। मैं एक आप ही की तरह विद्यार्थी हूँ, और मैं जितना पढ़ता हूँ और उसी को मैं शेयर करता हूँ आपके बीच में, ताकि हो सकता है आपका भी काम आ सके होने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आता होगा। तो चलिए, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलेंगे। आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसका नाम तो आप लोग भली भांति सुने होंगे। भारतीय नागरिक हर व्यक्ति इसके बारे में जानता होगा। निर्वाचन आयोग क्या होता है और निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं। तो चलिए, अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग का परिवार जल्द से जल्द ग्रो कर सके, बढ़ सके। और इस वीडियो का आपके पास जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, या कोई भी ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, जो भी हो, उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको देख पाए और इस चैनल से जुड़ पाए, ताकि हम लोग का परिवार बहुत जल्द अच्छा बड़ा हो सके। तो चलिए, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग, किसी के इलेक्शन कमीशन से नाम से हम लोग जानते हैं। आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। अगर आप देश के नागरिक में वोट देने के लिए जाते होंगे, तो निर्वाचन आयोग का नाम आप भली भांति सुने होंगे पहले भी ऑलरेडी, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, आप निर्वाचन आयोग के बारे में जरूर जानते होंगे। तो चलिए, जानते हैं निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, और निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है, क्या क्या काम होता है इसका, और कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, इसका कौन संचालन करता है, कौन क्या करता है, कौन इसका जो चुनाव आयुक्त होता है मेन, और कौन उप चुनाव आयुक्त होता है। ये सभी बातें अभी हम इस टॉपिक में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग, इनका गठन जो है, इसके गठन के बारे में जो दिया गया है, वर्णन जो किया गया है हमारे संविधान के, हमारे भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका वर्णन किया गया, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक किसका वर्णन किया गया? निर्वाचन आयोग का, जो कि भाग 15 के अंतर्गत आता है। किस भाग में? संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आता है निर्वाचन आयोग, जिसका कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इसका वर्णन किया गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग का जो है बारे में वर्णन भाग कितने में किया गया, तो उसका आंसर होगा भाग 15 में किया गया। लेकिन अनुच्छेद अगर आता है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया, तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में किसका वर्णन किया गया? निर्वाचन आयोग का। तो आप श्योर हो जाइए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से इसका जवाब दे पाए। देखिए, निर्वाचन आयोग का जो है मतलब जरूरत भारत देश को क्यों पड़ा, मतलब किसी भी देश को निर्वाचन आयोग का जरूरत अगर पड़ता है तो क्यों पड़ता है? देखिए, जरूरत भारत देश को पारदर्शी निष्पक्ष शासन के लिए पड़ा। मतलब शुद्ध जो होता है, शुद्ध निष्पक्ष शासन, यानी कि किसी के सभ्यों के हित के लिए जो शासन की प्रणाली होती है, इसी वजह से निर्वाचन आयोग का गठन किया। निर्वाचन आयोग में जो गठन किया जाता है, इसमें जो भी इलेक्शन के बाद जो निर्वाचित होता है वो जनता के द्वारा होता है। क्लियर?
आवश्यकता इसकी पड़ी। इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1951 ईस्वी में। अगर इसकी स्थापना आता है तो कब हुई इसकी स्थापना? 25 जनवरी 1900। इसकी जरूरत जो पड़ी है निर्वाचन आयोग की पारदर्शी निष्पक्ष शासन के लिए, ताकि हमारे देश का जो भी नागरिक है उसके हित के लिए जो भी शासन है उसके हित में किया जाए, ताकि किसी को भी इतराज ना हो निर्वाचन आयोग से, शासन से। क्लियर? इसीलिए निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, ताकि निष्पक्ष शासन हो सके। निष्पक्ष यानी कि जनता के हित में उसका शासन हो सके, जनता के हित में उसके एक कार्य कर सके सरकार। इसलिए निर्वाचन आयोग का गठन किया। और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चयनित किया जाता है वो कौन होता है? जनता के द्वारा चयनित किया जाता है। क्लियर? निष्पक्ष शासन के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी 1951 ईस्वी। अगर क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1951 ईस्वी को। और आजाद कब हुआ था देश? 1947 को आजाद हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1951 ईस्वी को। क्लियर? देखिए, भारत में जो पहली बार जो आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था। कब हुआ था? अगर पहली बार क्वेश्चन आता है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, जो कि आम चुनाव जो कि जनता करती है, वो चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। क्लियर? और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1951 को क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1951 को इसका गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में पूरा भारत देश मनाता है। क्लियर? यहां से अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इसका निर्वाचन आयोग का। देखिए, निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन एक सदस्य था जिसे निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। देखिए, पहले जो इलेक्शन कमीशन था इसका जो मुख्य होता है उसका एक सदस्य था, एक सदस्य उसका मुख्य होता है। किसका? निर्वाचन आयोग का एक सदस्य था जिसे निर्वाचन आयुक्त कहते थे। ठीक है, पहले निर्वाचन आयोग का एक सदस्य मुख्य होता था जिसे निर्वाचन आयुक्त कहते थे। फिर 1993 के बाद इलेक्शन कमीशन त्रिदशीय कर दिया गया। जब 1993 में जो इलेक्शन कमीशन जो है त्रिदशीय कर दिया गया, मतलब 3 ठो इसका निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया, जिसे कि एक था मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 था निर्वाचन आयोग। 1993 में क्या कर दिया गया? त्रिदशीय कर दिया गया, जिससे कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 निर्वाचन आयोग के रूप में कर दिया गया। जब मुख्य निर्वाचन आयोग को चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, कमिश्नर हो गया, और 2 ठो जो था निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिश्नर उसे कहते हैं। क्लियर? देखिए, इन तीनों की जो नियुक्ति होती है, क्वेश्चन ये भी आता है कि निर्वाचन आयुक्त का जो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आता होगा, अगर आप मन का सेट बनाते होंगे या एग्जाम आप दिए होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इन तीनों की जो नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक उसका चलता है। मतलब 6 वर्ष इसका फिक्स होता है। अगर मान के चलिए किसी का 2 वर्ष 4 वर्ष हुआ कार्यकाल, अभी बाकी है, मान के चलिए 4 वर्ष हुआ और 2 वर्ष बाकी है, लेकिन उसका एज 65 वर्ष हो गया तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। क्लियर? ये किसका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। क्लियर हो जाइए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है कार्यकाल 6 वर्ष का। लेकिन अगर किसी का उम्र पूर्ण जाता है, अगर 1 साल 2 साल वो कार्यरत है और उसका उम्र 65 ईयर क्रॉस कर गया है तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा वहां से। अगर नहीं पूरता है तो वो 6 वर्ष तक कार्यरत रहेगा। क्लियर? कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब निर्वाचन आयुक्त का सुनिएगा। निर्वाचन आयुक्त का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये 6 वर्ष के लिए इसको भी चुना जाता है। लेकिन अगर किसी का उम्र 6 वर्ष से पहले ही 62 वर्ष क्रॉस कर गया, 62 ईयर अगर क्रॉस कर जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, यानी कि उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है चुनाव निर्वाचन आयुक्त से। क्लियर? देखिए, इसमें कंफ्यूजन होगा आप लोग के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितना था? इसका भी 6 वर्ष था, लेकिन ये इसका 65 वर्ष तक ये कर सकता है। अगर 65 वर्ष अगर पूरा हो गया, चाहे 2 वर्ष किया हो
3 वर्ष 4 वर्ष जितना भी किया हो, अगर पूरा हो गया तो रिटायरमेंट हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग का क्या था, इसका भी 6 वर्ष था, लेकिन इसका 62 वर्ष था। 62 वर्ष अगर इसका उम्र हो गया है पूरा, चाहे 2 साल कार्यरत रहा हो या 3 साल, तो उसको रिटायरमेंट देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन आपका दोबारा से हट जाए। क्लियर? इससे क्वेश्चन आता है, देखिए इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बराबर होती है। ठीक है, आपके मन में ये भी आता है आखिर इलेक्शन कमीशन जो होता है, कमिश्नर जो होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है? उसकी सैलरी होती है मुख्य न्यायाधीश के बराबर। किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उनकी सैलरी के बराबर होती है। किसकी? निर्वाचन आयोग की। इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के बराबर होती है। क्लियर? और ये भारत के संचित निधि से सैलरी प्राप्त होती है, और इसकी इन सबों की जो सैलरी होती है ये भारत के संचित निधि से प्राप्त होती है। देखिए, संचित निधि से किसके सैलरी प्राप्त होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया। इन सभी की सैलरी कहां से प्राप्त होती है? संचित निधि से सैलरी आती है इन सबों की। क्लियर? इलेक्शन कमिश्नर की जो शपथ है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर की शपथ का भारत के संविधान का अनुसूची 3 में बताया गया है। इलेक्शन कमिश्नर का जो शपथ जो दिलाता है, शपथ जो उसका लिया जाता है, उसके बारे में जो है वर्णन जो है अनुसूची 3 में बताया गया। इसके बारे में जो बताया गया भारतीय संविधान में अनुसूची 3 में बताया गया। किसमें? इलेक्शन कमिश्नर के अगर शपथ का क्वेश्चन आता है, इलेक्शन कमिश्नर के शपथ के बारे में जो संविधान में बताया गया, कितनी अनुसूची में बताया गया? तो अनुसूची 3 में बताया गया। क्लियर? इलेक्शन कमिश्नर की शपथ का भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में बताया गया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसका आंसर क्या होगा? अनुसूची 3 होगा। क्लियर? देखिए, अब बात आता है कि निर्वाचन आयोग ये सब करता है, इसका काम क्या क्या होता है? अगर इतना महत्वपूर्ण है, इसका काम तो होगा ना। अगर इसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, तो इसका काम क्या क्या है? तो चलिए जानते हैं इसका काम क्या क्या है। हो सकता है आपको पता भी होगा अच्छी तरीके से, मतलब लगभग स्टूडेंट को पता भी होगा कि निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है, निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है। हो सकता है किसी को नहीं भी पता हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका काम क्या क्या होता है। तो इसका काम होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। देखिए, आपको पता होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बनते हैं वो चुनाव के माध्यम से बनते हैं। और इसका काम क्या है? निर्वाचन आयोग का काम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। और आगे सुनिएगा, और आगे है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्यों का चुनाव करवाना। देखिए, आगे है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी के सदस्यों का चुनाव करवाना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। पहले देखिएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का करवाना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी किसका काम है? और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी के सदस्यों का चुनाव करवाने का काम किसका है? इलेक्शन कमिश्नर का, यानी कि निर्वाचन आयोग का। क्लियर? अगर यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा कि इसका काम क्या क्या है और इसका कब स्थापना हुआ था और इसमें कौन कौन सदस्य है और क्या क्या पहले था। क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट लगता है तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए और आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। देखिए, और इसका काम सुनिएगा, और इसका काम है कि चुनाव के डेट को निकालना। आपको पता होगा कि चुनाव का डेट को निकालना ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। अभी फिलहाल में चुनाव होने वाला है बिहार में, है कि नहीं? बिहार में चुनाव होने वाला है, तो ये चुनाव का डेट कौन निकालता है? निर्वाचन आयोग ही निकालता है। क्लियर? ये किसी के मन मर्जी नहीं चलता, या कोई पॉलिटिशियन बोल दिया कि इस तारीख को चुनाव रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। निर्वाचन आयोग ही निकालता है इसका किसका डेट? चुनाव आयोग का डेट। चुनाव का डेट कौन रखता है? निर्वाचन आयोग ही निकालता है। और चुनाव के खर्चों की निगरानी भी कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव में जो मान के चलिए कहीं पर भी चुनाव हो रहा है, किसी भी स्टेट में चाहे कहीं भी चुनाव हो रहा है, इसकी खर्चों की निगरानी कौन रखता है? चुनाव आयोग ही रखता है। क्लियर? इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग ही रखता है। क्लियर? चुनाव के खर्चों की निगरानी निर्वाचन आयोग रखता है। और पता होगा इलेक्शन के समय में क्या होता है? आचार संहिता लागू रहता है। सुनेंगे आप लोग कि आचार संहिता लागू हो जाता है, और आचार संहिता लागू करवाना भी इसी निर्वाचन आयोग का ही काम है, और इसको पालन करवाना भी इसी का काम है।
तो आचार संहिता लागू करवाना और इसका पालन करवाना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना, मतलब निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव मतलब पारदर्शी मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। पारदर्शी आप लोग दर्पण जो होता है, किसी भी चीज पारदर्शी क्या होता है? मतलब पूरा क्लियर दिखाता है, कोई भी तरह की झिझक नहीं, मतलब शुद्ध दिखाता है। लेकिन पारदर्शी चुनाव का मतलब हुआ शुद्ध चुनाव, किसी के हित के लिए नहीं, निष्पक्ष चुनाव जो कि जनता के हित में हो, है कि नहीं? निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। और आचार संहिता को लागू करवाना, इसको पालन करवाना, ये भी आचार संहिता, ये भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। और मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। देखिए मतदाता जो होता है उसका पहचान पत्र को तैयार करना, आप लोग पता होगा पहचान पत्र जो होता है, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, मतदान पहचान पत्र तैयार करना इसका काम होता है किसका? निर्वाचन आयोग का। और चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, मान के चलिए कोई भी पार्टी खड़ा होता है तो उसका चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ध्यान रहेगा, निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है और मतदान पहचान पत्र तैयार करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। ये सभी किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। क्लियर? देखिए आप समझिए निर्वाचन आयोग के कुछ महत्वपूर्ण बातों, निर्वाचन आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आता है जीके में, मतलब एग्जाम आता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के जो भी अदर स्टेट लेवल एग्जाम है, या यूपी पीसीएस या बीपीएससी या ये सब में आता है, ये सब में आता है क्वेश्चन। देखिए पहले इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, मतलब भारत का पहला जो इलेक्शन कमीशन का जो स्थापना हुआ था, इलेक्शन कमीशन का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। और इसका पहला निर्वाचन आयोग जो बनाया गया था वो सुकुमार सुन को बनाया गया था। किसको? सुकुमार सुन को भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। किसको? सुकुमार सुन को। क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सुन। क्लियर? सुकुमार सुन कौन था? भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त था। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा इस बात में। और वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, देखिए हमारे वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा क्या है? निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे, वो कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा कौन है? वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। क्लियर? और वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर है, आपको पता होगा कि इलेक्शन कमिश्नर में कौन कौन आता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है और 2 निर्वाचन आयुक्त आता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक है राजीव कुमार और दूसरा है सुशील चंद्रा। एक है राजीव कुमार, दूसरा है सुशील चंद्रा। ये कौन है? इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि चुनाव आयुक्त जिसको बोलते हैं। 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त। 2 चुनाव आयुक्त देखिए, पहला है राजीव कुमार और दूसरा है सुशील चंद्रा। क्लियर? यहाँ तक अगर क्वेश्चन आता है वर्तमान में, अगर करंट अफेयर्स में अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है? सुनील अरोड़ा। और इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा है, ये दोनों। क्लियर? देखिए और ये क्वेश्चन और भी आता है जीके में, देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयोग कौन थी? देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयोग जो थी चीफ, यानी कि देश की एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? बीएस रामा देवी। बीएस रामा देवी कौन थी? भारत की प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग थी कौन? बीएस रामा देवी। भारत की प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? बीएस रामा देवी। अगर क्वेश्चन आता है जीके में कि भारत की प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, तो बीएस रामा देवी थी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जिसमें कुछ जीके भी आ गया होगा आप लोग को, है कि नहीं? और करंट भी आ गया होगा। चलिए अब कुछ जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको पता होगा कि अभी मतदान के लिए जो आयु है अभी कितनी है? 18 वर्ष है। आपको पता होगा, मतलब अधिकतर लोग वोट गिराने के जाते होंगे, 18 वर्ष पार कर गए होंगे, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है 18 वर्ष मैक्सिमम लोग पार कर गए। हो सकता है किसी का संभवतः वो
0.11% किसी का नहीं हो सकता है ना, अधिकतर पार कर गए होंगे हमें जहां तक उम्मीद। क्यों है कि नहीं? पहले अभी कितनी है? 18 वर्ष है मतदान करने की उम्र। 18 वर्ष के बाद आप मतदान कर सकते हैं, 18 वर्ष के बाद। लेकिन पहले जो थी, पहले 21 वर्ष थी। कितनी थी? पहले 21 वर्ष थी, लेकिन घटाकर इसको 18 वर्ष किया गया। देखिए पहले मतदान की जो अनिवार्य आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन आपको पता होगा संविधान में संशोधन होते रहता है, होता है नहीं? जब 61वां संशोधन हुआ 1988 ईस्वी को, जब संविधान का 61वां संशोधन 1988 ईस्वी को हुआ, तब क्या किया गया? इसको 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसको? मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन में। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 ईस्वी में हुआ, उसको क्या किया? घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। और 1988 में क्या किया? और 1989 में इसे लागू भी कर दिया गया। कब कर दिया गया? कि 1988 में संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया घटाकर। और 1989 में जो है इसको लागू भी कर दिया गया कि 18 वर्ष के व्यक्ति मतलब वोट गिरा सकता है, मतदान के पात्र बन चुके हैं वो लोग। क्लियर? कब लागू किया गया? 1989 में लागू कर दिया गया। यहां तक क्लियर? देखिए ये था निर्वाचन आयोग का, ये सब पॉइंट था जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए आपको ये भी पता होगा, अगर वोट गिराने गए होंगे तो आपके नाखून में जाता है, इसमें क्या होता है? कुछ निशान देता है नहीं। निशान देखिए जल्दी मिटता नहीं है, बहुत खतरनाक होता है, जल्दी वो मिटता नहीं है। वो जो होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम जो मान के वोटिंग करने के लिए जाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, उसमें जो नाखून में जो निशान दिया जाता है वो किसका होता है? तो होता है सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि नाखून में जो निशान दिया जाता है वोटिंग के समय, वो किस चीज का होता है? सिल्वर नाइट्रेट का होता है। क्लियर? आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए ईवीएम मशीन जो है, अब बात करते हैं ईवीएम मशीन। आपको पता होगा अभी वोट क्या किस में होता है? ईवीएम मशीन में होता है। और ईवीएम मशीन सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? केरल में। केरल में सबसे पहले वोटिंग की गई थी 1982 ईस्वी में। क्लियर? 1982 ईस्वी में किसमें किए गए थे? केरल में ईवीएम मशीन के द्वारा वोटिंग करवाया गया था, वोट दिलवाया गया था जनता से ईवीएम मशीन के द्वारा। अब इसकी स्थापना जो हुई है 1980 ईस्वी में हुई है, लेकिन इसको 1982 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम केरल में इस्तेमाल किया गया था ईवीएम मशीन का। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसका होता है? ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्लियर? हमारे देश में सबसे पहले ईवीएम मशीन कहां चलाया गया था? केरल में चलाया गया था 1982 ईस्वी में, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी। क्लियर? ये निर्वाचन आयोग क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप स्वच्छता पूर्वक इसका जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इसमें स्वच्छता कई बार आ चुका है, इसलिए हम बोले स्वच्छता पूर्वक, यानी चोरी चपटी नहीं कर, स्वच्छता पूर्वक यानी कॉन्फिडेंस के साथ, फुली कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप इसका जवाब, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका थ्योरी हम लोग जान चुके हैं। क्योंकि आपके मेरे बीच में क्या हुई? इनकी थ्योरी का साझा हुई है, ये थ्योरी का बातचीत हुई है, ताकि आपको ये दिमाग में बैठ सके कि निर्वाचन आयोग क्या क्या होता है और इनसे किस तरह का क्वेश्चन आता है, और आप भली बात ही समझे होंगे। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम कोई वैसे अनुभवी शिक्षक नहीं है, हम एक आप ही की तरह स्टूडेंट है, और हम खुद के ही रूम को स्टूडियो की जैसा बनाते हैं। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताइए, हम जरूर कभी ना कभी आपको दिखाएंगे कि हम अपने रूम को किस तरह से स्टूडियो बना दिए, और हम खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों के साथ साझा भी कर रहे हैं। तो चलिए, ये था निर्वाचन आयोग, जो कि उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर लगा होगा। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएंगे। क्योंकि इसमें हर वो चीज का डिस्कस किया गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग या अदर स्टेट लेवल जो भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, बीआरएसआई या राजस्थान होमगार्ड जो भी हो, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा। कि आपका भी विश्वास
हो गया होगा अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे। अगर आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको 100% सब चीज श्योर होके समझ में आ जाए, ताकि आपके माइंड में कभी भी कंफ्यूजन ना आ पाए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 6 वर्ष का जो है मुख्य चुनाव आयुक्त 65 है और इसका 62 है। ध्यान रखिएगा, कहीं पर किसी को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त में, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त में किसी को कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर? तो चलिए, आज का टॉपिक तो यही था जो कि आपको हम आपके बीच में साझा कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक बेहतर लगा होगा। अगर इनसे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक पर समझना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द आपके पास वो टॉपिक का वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले टॉपिक के साथ, अगली सोच के साथ। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।